बुलडोजर की एंट्री कब हो रही है? बस अप्रैल सदन समाप्त होते ही और मकान ढहाने का काम करेंगे, उस समय माननीय कोई सदस्य पैरवी नहीं कीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस कदर चला कि विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन रही है तो बुलडोजर का परिचालन बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के समय कहा था कि वो अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे। अब क्या है, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर निकलकर बिहार में भी आ गया। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री भी बुलडोजर की खूब चर्चा करते हैं। बिहार के दोनों सदनों में अब बुलडोजर पहुंच गया है। जी हाँ, बीजेपी के मंत्री जब भी सरकार की तरफ से कोई जवाब देते हैं तो कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ऐसे ही नज़ारा और ऐसे ही सुनने को बिहार विधान परिषद में बुधवार को मिला, जब बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री एक सवाल के जवाब दे रहे थे। अतिक्रमण से जुड़ा सवाल था। मंत्री भी पूरे ताव में थे। जवाब देते हुए कहा कि एक भी अतिक्रमण करने वाले लोग बचेंगे नहीं, न्याय संबद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण किए होंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। रामसूरत राय ने यहाँ तक कह दिया कि आप सहयोगी जो हमारे हैं सत्ता और विपक्ष में, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर किसी अतिक्रमणकारी के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो पैरवी मत कीजिएगा कि किसी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बुलडोजर चलेगा तो किसी का भी नहीं सुनेगा। गलत करने वाले बक्से नहीं जाएंगे, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। पहले भी सदन में जवाब दे चुका हूं कि अप्रैल महीने, मई महीने और जून खास करके अतिक्रमण और जिन लोगों का अतिक्रमण बाद केस संख्या दर्ज हो चुका है, स्पेशल ड्राइव चला करके उनको बुलडोजर से, मैंने पहले भी जवाब दिया, और निश्चित रूप से अप्रैल महीने में, क्योंकि अप्रैल मई जून बाढ़ और बरसात का समय नहीं होता है, उस समय गरीब लोग कहता है या कोई लोग कहता है कि हम कहाँ जाएं, स्पेशल तरीके से उसको चला करके पूरे बिहार का अतिक्रमण हम खाली कराने जा रहे हैं और हर एक जिला को 10-10 लाख रुपए का आवंटन भी किया है। पहले ये नियम था कि जो दखल कब्जा कर लिया उसी से पैसा लेना है, वो नियम रहेगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से हमको जेसीबी ले जाना है, ट्रैक्टर ले जाना है, बुलडोजर ले जाना है, तो उसको प्रावधान करके किराया के रूप में ले जाएगा और मकान ढहाने का काम करेंगे। उस समय माननीय कोई सदस्य पैरवी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो बुलडोजर की एंट्री कब हो रही है? बुलडोजर की एंट्री कब हो रही है? बस अप्रैल सदन समाप्त होते ही पैसा ट्रांसफर जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय के साथ अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें अवैध अतिक्रमण करके सरकारी जगहों पे, मंदिर मठ के जमीनों पे लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ। ऐसे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया अब उन जगहों पर बुलडोजर चलेगा और ये बुलडोजर न्याय के साथ चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने सीधे तौर पे कहा है कि राज्य के सभी शहरों में अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। सरकारी जमीन पर न्याय के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने बिहार विधान परिषद के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब बुलडोजर चलेगा तो किसी अतिक्रमणकारी की पैरवी नहीं करिएगा। जेडीयू के जो एमएलसी है संजीव कुमार सिंह ने तारांकित प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने साफ कर दिया कि बुलडोजर चलेगा तो पैरवी नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ मंत्री ने विधान परिषद के अंदर यह भी तय कर दिया था कि अगर सरकार को किसी अधिकारी ने गलत जवाब दिया है अतिक्रमण को लेकर तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में अतिक्रमण को लेकर कई सवाल उठे थे और इसी तरीके से बिहार विधान परिषद के अंदर जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया कि वो बुलडोजर से समझौता नहीं करेंगे। बिहार में जो सरकारी जमीन है पूरे प्रदेश के अंदर, उन जगहों पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, इसकी शिकायत उन्हें मिल रही है, अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, इलाके के जो सीओ हैं उन सभी लोगों को कह दिया गया कि अपने अपने इलाके में जो अवैध कब्जा जमीनों पर किया गया है उसको चिन्हित किया जाए और
अप्रैल में बुलडोजर चलाने की शुरुआत होगी और तमाम अतिक्रमण को हटा लिया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने इसके पहले भी बिहार विधानसभा में कहा था कि मंदिर और मठ के जमीन पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी को पैनोरमा परिवार, पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि केमिकल का इस्तेमाल ना करें, कलर का इस्तेमाल ना करें। इस बार का होली हम लोगों का अलग होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा। 2019 के बाद हम लोग होली नहीं मना पाए थे पेंडेमिक की वजह से। 2020 में कोरोना, 2021 में भी कोरोना, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था हम लोग को होली नहीं खेलना है। 2 साल से हम लोग होली नहीं खेल पाए थे। इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, अच्छे से होली मनाएंगे, खेलेंगे, लेकिन फूल का होली खेलें, एक अलग मैसेज जाएगा। कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप सभी को पुनः पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।